श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गया है वो दिन जिस दिन हमें 25 लौंग की माला का एक छोटा सा उपाय करना है। चाहे बरसों पुरानी आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है, वो सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी और जो भी घर में आपकी समस्याएं चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, वो समस्या भी आपकी खत्म होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। बड़ा ही स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि चीज़ों को आप बहुत ही ढंग से और अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है ना। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को लौंग दिख रहा होगा। अब सबसे पहले थोड़ा सा तरीका समझ लो, उसके बाद उपाय की बात करते हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुश होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुश नहीं होंगे। अब वो खुश क्यों नहीं है? कुछ लोग अपने बिजनेस को लेकर के, कुछ लोग अपने करियर को लेकर के, कुछ लोग परिवार को लेकर, धन संपदा, बीमारी ऐसी है। आपके घर का जो व्यक्ति परेशान है, जितनी उसकी उम्र है उतने आपको लौंग लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई आपके घर का व्यक्ति अगर 25 वर्ष का है और वो परेशान है, तो लौंग कितने लेने हैं? 25 लौंग लेना। अगर आपके घर का कोई व्यक्ति परेशान है, उसकी उम्र 50 वर्ष है, तो लौंग कितने लोगे? 50 लौंग। कहने का क्या मतलब है कि जितनी उसकी उम्र परेशान व्यक्ति की आपके घर की, उतने आपको लौंग लेने। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब क्या करना है? इस लौंग की हमें माला बनानी है। सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों को, भैया वो जो माला हम बनाएंगे वो लाल धागे में बनेगा या काले धागे में? तो उसका जवाब है कि आपको वो माला कुछ इस प्रकार से बनानी है और वो भी लाल धागे में। कोशिश करिएगा कि जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, आप उस लौंग की माला को तैयार करना कलावे में, रक्षा सूत्र में। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से बनाना। अब देखो उसमें सुई से होल तो होगा नहीं लौंग में, तो आपको लौंग की डंडी में बांध 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 करके आपको माला तैयार करनी है ना। माला तैयार कर लिया, फिर क्या करना है? जो व्यक्ति परेशान है, एक बार उसके हाथों से इस माले को स्पर्श करा दो, टच करा दो। अगर वही इस उपाय को करता है तब तो टच करने की जरूरत नहीं है उसको। बट अगर मान लीजिए माँ कर रही हैं, वाइफ कर रही हैं, हस्बैंड कर रहा है इस उपाय को किसी और के लिए, तो उस व्यक्ति से टच कराना। और आपके घर में देखो, कहीं बाहर मत जाना, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना हो मंदिर तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं जा पाते हो टाइम की वजह से, घर वालों की वजह से, तो आपके घर में जो देवी माता की फोटो है, मूर्ति है, प्रतिमा है, उनके गले में ले जाएंगे और वहां पर माता का स्मरण करते हुए समर्पित करना। जब लौंग की माला आप समर्पित कर दें तो घी का दिया, लंबी बत्ती का, देवी माता के सामने जरूर जलाएंगे और वो भी घी का दिया जलाएंगे। ठीक है ना। फिर वहाँ पे प्रार्थना करेंगे, हे देवी माँ, हमारे घर में इस तरीके से समस्या है, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, आप हमारे घर की ये समस्या, ये विघ्न को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके और जब दीपक ठंडा हो जाए तो फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हो। ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को, बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय था, आप सभी को जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय आपको लाल चंदन से करना है और ये होगा स्पेशली सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेके ना, कि जैसे घर में पैसे टिकते ना हो या फिर घर में पैसे आते ही ना हो, बहुत किल्लत मची है पैसों की, और पैसे मतलब कह सकते हैं ना कि पैसे घर में ना तो आ रहे हैं ना तो टिक रहे हैं, बहुत परेशानियां हैं, कर्जे भी बढ़ रहे हैं। तो आपको इस तरीके से लेना है लाल चंदन। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो लाल चंदन लोगे वो पाउडर मत लेना। ठीक है ना। एक छोटा सा कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर पाउडर को डाल के हल्का सा पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करो। ठीक है ना। और फिर उस लाल चंदन को एक बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय होता है, ये चीज आप सबको पता होगी। अब आपके पास में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र पर 3 बिंदी लगानी है। जो एक बिंदी सबसे बड़े वाले पत्ते पे, दूसरी बिंदी छोटे वाले पत्ते पे और तीसरी बिंदी तीसरे वाले पत्ते पे। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप इस बिंदी को लगा रहे हो तो आपको रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? रिद्धि सिद्धि माता का स्मरण करेंगे। फिर आप इस एक बेलपत्र को उठा लेना, आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में इस बेलपत्र को लेके घूम लेना। और आपके घर में या फिर मंदिर जाना चाहो तब तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर जाकर के उस बेलपत्र को, ध्यान रखिएगा 3 बेलपत्र आप लेंगे और 3 बेलपत्र पे 3 की तीनों पत्तियों पे आपको इस तरीके से लाल चंदन लगाना है और उस 3 बेलपत्र को देवी माता के सामने लेके जाके रखना है। अब यहां पे एक मंत्र आपको बोलना है, मैं कोशिश कर रहा हूं उस मंत्र को यहां पे लिखने की, एक बार नोट करिएगा। ओम श्रीम
नमः। क्या लिखना है आपको? ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको एक एक करके बेलपत्र देवी माता के सामने रख देना है। इससे क्या होगा, आप पे घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में होगा, है ना। अब बात आती है भैया ये नवरात्रि में हम कौन से दिन करेंगे? चतुर्थी तिथि से स्टार्ट करना है और पूरे जितने दिन और बचे होंगे उनमें से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस चतुर्थी से पहले कोशिश करना इस उपाय को ना करना, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है कितने उपाय की? अपने दो उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय आपको करना है लाल चंदन के साथ फिर से। लेकिन क्या इसके फायदे हैं और कहाँ पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा उपाय है। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। जैसे घर में मान लीजिए कि आपके बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, लोग क्रोध बहुत करते हैं, घर में बैठे बैठे आपस में लड़ लेते हैं, है ना। एक दूसरे को अपशब्द कहना, गालियां देना, है ना। आज के टाइम पे तो एक फैशन सा बन गया है, घर में जो महिलाएं होती हैं वो भी गालियां देती हैं, पुरुष तो खैर इसके लिए बदनाम है ही, ठीक है ना। तो आपके घर में अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए फिर से हमें लेना है इस तरीके से लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन फिर से वही काम करना है कि आपको एक छोटी सी कटोरी में लेकर के इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना, और हल्का सा पानी डालोगे ना, बहुत गाढ़ा सा पेस्ट तैयार होगा। एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं, अगर आपको शुद्ध लाल चंदन नहीं मिलता, लोग गलती से कुमकुम का इस्तेमाल करते हैं महादेव की पूजन में, जो कि पाप के समान होता है। कुमकुम कभी महादेव को नहीं चढ़ता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके पास में शुद्ध लाल चंदन नहीं है तो मुझे मैसेज करेंगे 9005643345, मैं आपके घर तक लाल चंदन पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। तो लाल चंदन के साथ में आपको एक नारियल भी लेना है। ध्यान रखिएगा, जो नारियल आप लोगे वो जूट वाला नारियल लेना है, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ऐसा ही नारियल आपको लेना है। और जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन से या तो आप स्वस्तिक बना दो ऐसे, इस तरीके से, उस जो जूट वाला नारियल लिया है उस पे। अगर मान लेते हैं स्वस्तिक नहीं बना पा रहे हो तो आपको बस ऐसे एक बड़ी सी बिंदी उस लाल चंदन से लगा देनी है। या तो स्वस्तिक बना दो या ऐसे एक बड़ी सी लाल बिंदी आपको लगा देनी है उस नारियल के ऊपर। इस नारियल को एक चुनरी लेना मार्केट से, 5 से 7 रुपए में छोटी सी मिल जाएगी। उस चुनरी में लपेट देना नारियल को, और आपके घर में जितने भी लोग हों उनके सभी हाथों से एक बार ऐसे टच करा देना, सभी लोगों से एक बार ऐसे धीरे धीरे छुआ देना। अगर नहीं छुआ सकते हो तो अपने पूरे घर में लेकर के घूम लेना, और फिर इस नारियल को उठाना, घर पे नहीं रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस उपाय में आपको इस नारियल को देवी माता के मंदिर में उनके सामने ले जाके रखना है, यह कामना करते हुए, हे देवी माँ, हम लोग बहुत चिंतित हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी ये समस्या को दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना करके और वहां पे रख के चुपचाप अपने घर की तरफ चले आएंगे। ध्यान रखिएगा, चुनरी के साथ नारियल को देवी माता के सामने आपको रख करके आना है, घर वापस लेकर के नहीं आना, ठीक है ना। तो 3 उपाय की हमने यहाँ पे बात की है। एक छोटे से उपाय की और बात कर लेते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और ये जो उपाय होगा वो आपके घर की निगेटिविटी को दूर करेगा। निगेटिविटी कैसे घर में आती है? जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कोई ऐसा इंसान है जो बहुत पूजा पाठ करता है, फिर भी उसका कोई भला नहीं होता, और काम बिगड़ते जा रहे हैं, और काम बिगड़ते जा रहे हैं। कोई आपके घर का ही इंसान है जिसने एक ही बार कोई व्रत किया, उसके काम में सफलता मिली, और आप 10 बार रख रहे हो फिर भी नहीं मिल रही सफलता। तो आप इस काम को करेंगे जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं इस नवरात्रि के दिनों में खत्म हो जाए, है ना। उसके लिए आपको हल्दी की 3 गांठ लेनी है। मार्केट में आपको हल्दी बहुत सस्ते रेट में आराम से मिल जाएगी। हल्दी की 3 गांठ लेना। हल्दी की 3 गांठ के साथ में एक लाल कपड़ा लेना। अगर लाल कपड़ा नहीं है घर में तो कोई सा भी कपड़ा ले लो, बट वो साफ सुथरा होगा। पहले तो कोशिश करेंगे आपके पास में लाल कपड़ा मिल जाए। जो आपने हल्दी की 3 गांठ ली है, आपको इसी लाल कपड़े के ऊपर हल्दी की 3 गांठ को लेके अच्छे तरीके से इसको लपेट देना है। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसका ध्यान करते हुए कि हमारे घर से, हे देवी माँ, ये नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएं, इस कपड़े को लेके पूरे घर में एक बार आपको लेकर के क्या करना है, घूम लेना। फिर इस लाल कपड़े को उठाना और आपके घर के आसपास में कोई भी नीम वृक्ष हो उसके नीचे उस लाल कपड़े को चुपचाप छोड़ करके चले आने से हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हमेशा दूर होती हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, भैया नीम पेड़ के ही नीचे क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि नवरात्रि के दिनों में देवी माता का वास कहाँ पे होता है, नीम पेड़ के नीचे। तो आपको यह उपाय वहीं पे करना है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को नवरात्रि के दिनों के स्पेशल से उपाय को समझाने की। बाकी अगर आपको मुझसे कुछ मंगाना है, कोई पूजा पाठ की चीजें,
नंबर मैंने आपको दे दिया है 9005643345। व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपके घर पर उन सभी चीज़ों को पहुंचाऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।